नमस्कार दोस्तों, ये है SBG फॉर टीच एजुकेशन। मैं श्याम सिंह। आज हम आपसे बात करेंगे यूपी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। हम ये जान लें कि हमारे जो एग्ज़ामिनेशन होता है, एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें क्वेश्चन की संख्या 200 रहती है और अंकों की संख्या 400 होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो दोस्तों इसमें अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, इसका जो टाइमिंग होता है 2 घंटे का होता है। अब बात कर ले हम विषय की कितने सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट 4 पूछे जाते हैं। 4 सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस सिलेबस को हम डिटेल में समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों पहले नंबर पर है हिंदी। इस हिंदी में सामान्य हिंदी, इसमें जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नंबर होंगे आपका 100। जनरल इंटेलिजेंस में 50 क्वेश्चन होंगे और नंबर 100 होते हैं। सामान्य ज्ञान में भी 50 नंबर क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर प्राप्त होते हैं। समान विज्ञान और अंकगणित अर्थमेटिक में आपका 50 क्वेश्चन रहता है और 100 नंबर प्राप्त होते हैं। अब टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं और 400 मार्किंग हो जाती है। बात कर लेते हैं हिंदी की। अब हिंदी में सिलेबस है, अब इसके बारे में पूरी टॉपिक बता देते हैं दोस्तों कि इस टॉपिक से क्या क्या पूछेगा, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पुट करता है, वह हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलते हैं, अब लेते हैं पहले में हिंदी सब्जेक्ट को। हिंदी में 50 क्वेश्चन कहाँ से किस किस टॉपिक से आएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो तत्सम एवं तद्भव देश विदेश शब्द भंडार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्द स्वरूप, शब्द रूप, विलोम शब्द, अर्थबोध, पर्यायवाची, वर्णलेन, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी मतलब जो एक शब्द का कई अर्थ जो होता है दोस्तों, उससे पूछा जाता है। हिंदी भाषा के प्रयोग होने में डिफकलियाँ मतलब जो समस्या उत्पन्न होती हैं, कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, वो उसको पढ़ना होता है। और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, संधि समास, रस, वाक्यों के लिए एक शब्द निर्माण, क्रियाएं, शब्द रचना, वाक्य, अर्थ, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकोक्तियों के बारे में बात कर ले। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, अलंकार, हिंदी लेखन साइन करें, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, वर्ण, त्रुटि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंट में। जनरल इंटेलिजेंस में आविष्कार और खोज, भारतीय अर्थव्यवस्था, खेल, भारतीय संसद, समसामयिकी को पूछा जाता है। प्रसिद्ध तिथि और तिथियाँ, प्रसिद्ध जो तिथि होती हैं, जैसे प्रसिद्ध कोई दिन हो गया, प्रसिद्ध तिथियाँ। पर्यटन, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। भारतीय राजनीति पूछा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पूछी जाती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रासायनिक काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। संश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान और खाद्य के तरीके पूछे जाते हैं। जहर और कीटनाशक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि रसायन विज्ञान, क्वांटम, इसे पूछा जाता है। बात कर लेते हैं तो जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि सबसे पहले भूगोल से पूछा जाता है। भारत का भूगोल, इन्वायरमेंट के बारे में, वहाँ की स्ट्रक्चर के बारे में। राजनीति विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ, राष्ट्रीय संचार, वर्तमान का जो राष्ट्रीय संचार है और राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन सब के बारे में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, जनजाति, भारत के आर्थिक मुद्दे और भारतीय संस्कृति, प्रसिद्ध स्थान, नए आविष्कार और मूर्तियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। मूर्तियों के बारे में, विज्ञान और नवाचार, ये क्वेश्चन होते हैं। जनरल नॉलेज का वैज्ञानिक अवलोकन, जो वैज्ञानिक अवलोकन होता है, वैज्ञानिकों ने क्या किया क्या नहीं किया, इस सब के बारे में पूछा जाता है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में जो संबंध होता है, उनके राष्ट्रीय संबंध जो भी होता है, संबंध बारे में ये सब चीज़ें
राष्ट्रीय समसामयिक राष्ट्र का जो करंट अफेयर है उससे पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी पूछा जाता है। देश और राजधानी, देश की राजधानी कहाँ है, किस देश की है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व संगठन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। हर बार 4-5 क्वेश्चन मिले जाते हैं। भारत में प्रसिद्ध स्थान, भारत में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है जिसको सारी दुनिया में जाना जाता है। ऐतिहासिक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, जो कि कहाँ पर जाना है घूमने करने। किताबों के लेखक, हस्तलिपि जो हस्तशिल्प होता है, जो हाथों से शिल्प बनाया जाता है उसको हस्तशिल्प कहते हैं। संगीत और साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय नृत्य कलाकार की, जो कलाकार की उसको करता है उसके बारे में और उसके नाम भी पूछा जाता है। संगीत या वाद्य यंत्र। दोस्तों बात करते हैं अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक में नंबरों पर समस्या पूछी जाती है। पाइप और टंकी के बारे में पूछा जाता है। सूचकांक और सरल समीकरण, क्रम परिवर्तन और संयोजन के बारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, साझेदारी, ट्रेन में परेशानी, जो ट्रेन पे चल पाते हैं उनका अनुपात, अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रों के और संस्करणों के बारे में और प्रतिशत, इस सबसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो कि संभावना, समय और दूरी, त्रिघातीय समीकरण, असंगत अलग करें, दौड़ और खेल, इस सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संख्या और आयु के से क्वेश्चन पूछे जाता है कि किस संख्या में कितनी आयु है। औसत, क्षेत्र मिति, नावों और धाराएं, सरलीकरण और सन्निकट के बारे में इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। मिश्रण बात कर लेते हैं, मिश्रण पूछा जाएगा। साधारण ब्याज पूछा जाएगा, साधारण ब्याज, एलसीएम, एचसीएफ और लाभ और हानि। दोस्तों हमने अब पूरे डिटेल में बात कर ली है कि हमारे यूपीएससी यूपी एग्रीकल्चर में किस टाइप का क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन और किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। दोस्तों हम अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।